नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है और दिसंबर में पड़ने वाली एकादशी 22 दिसंबर को पड़ रही है। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी जैसे कि नाम से ही आप लोग जान सकते हैं कि ये मोक्ष को प्रदान करने वाली एकादशी है। यह व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष पाने के लिए व्रत किया जाता है। मान्यता है कि जो जातक इस एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी बताया गया है। व्रत के इस दिन आप अगर सभी नियमों का पालन करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होते हैं। व्रत से एक दिन पहले ही व्रत से जुड़े नियमों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी इस बार 22 दिसंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 दिसंबर को सुबह 8:16 पर होगा और तिथि का समापन 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार दोपहर 1:22 से लेकर दोपहर 3:26 तक रहेगा। अब हम आपको मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि बताते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार दोनों की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें, एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान विष्णु और कृष्ण की स्थापना करें। लाल या पीले कपड़े में लपेटकर गीता की नई प्रति भी स्थापित आप फल, मिष्ठान और पंचामृत अर्पित करें और श्री कृष्ण के 11 मंत्रों का जाप करें। गीता का संपूर्ण पाठ या 11वें अध्याय का पाठ करें। अंत में अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। इस दिन दान का फल अनंत गुना प्राप्त होता है, तो आप अपने यथाशक्ति से जो आप दान कर सकते हो वो ब्राह्मणों को दान करें। मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी और आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। मोक्षदा एकादशी के दिन शाम को तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके साथ ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी के पौधे के पास 11 परिक्रमा करें। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर जल ना चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते समय पीले रंग के गेंदे के फूल चढ़ाएं। अगर गेंदे के फूल नहीं हों तो कोई भी पीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। अब हम आपको मोक्षदा एकादशी के व्रत कथा के बारे में बताएंगे। प्राचीन समय में गोकुल नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न का मतलब पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें पर्वत नामक मुनि के आश्रम पर जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछने की सलाह दी। राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वह चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राजन, पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उसका फल अपने पिता को अर्पण करें आप, उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा, वस्त्र आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से यह व्रत
प्रचलन में आया और यह व्रत किया जाने लगा। सभी को यह व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप इस दिन पूजा करें और कथा का पाठ करें। पूजा और कथा का पाठ करने से भी आपके पाप कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।